तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र, यानी अ, आधुनिक विश्व का इतिहास, यानी बीए थर्ड ईयर इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो पेरिस शांति सम्मेलन या वर्सराय की संधि है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि पेरिस शांति समझौते से की विवेचना कीजिए। ठीक है, और पेरिस शांति सम्मेलन में चार प्रमुख भूमिका को विवेचना कीजिए। तो ये बीए थर्ड ईयर वालों के लिए खासकर वीडियो रहेगा। ठीक है, पहले बात करेंगे कि पेरिस शांति सम्मेलन क्या होता है। देखिए, पेरिस शांति जो सम्मेलन है वो 4 वर्षों से अधिक समय तक हुए भयंकर युद्धों के पश्चात सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है। यानी जो है, जो पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था, तो जो प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों से अधिक समय तक चला था। और जो है ये इसका अंत कब होता है? 1918 ईस्वी में। तो भयंकर युद्ध के पश्चात जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो किंतु क्या होता है? किंतु दूसरी ओर युद्धों के फलस्वरूप अनेक जटिल समस्याओं का उदय हुआ। ठीक है, जैसे युद्ध समाप्त हुआ, तो किंतु दूसरी ओर क्या हुआ? दूसरी तरफ अनेक जटिल समस्या का उदय हुआ, जिनकी जिनकी समाधान करने का दायित्व मित्र राष्ट्रों के कंधों पे आ गया। ठीक है, जिसका समाधान को दूर करने के लिए इसका दायित्व जो है मित्र राष्ट्रों के कंधों पे आ गया था। आगे तक उन समस्याओं को कुछ प्रमुख समस्या निम्नलिखित थी। पहली क्या समस्या थी कि युद्धों की अवधि में विभिन्न प्रदेशों तथा जनशक्ति एवं धन शक्ति की हुई क्षति का अनुमान लगाना। ये पहली समस्या क्या थी? युद्धों की अवधि से विभिन्न प्रदेशों में जन शक्ति और धन शक्ति में हुई क्षति का अनुमान लगाना। ठीक है, दूसरा क्या था? पराजित देशों के साथ संपन्न होने वाली संधियों की रूपरेखा निर्धारित करना। ये दूसरी समस्या थी। तीसरा, भविष्य में युद्धों की संभावना को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रबंध की व्यवस्था करना। ठीक है, चौथी समस्या, मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति करना। पांचवा, अस्थायी रूप से शांति स्थापित करना। ये 6 समस्या थी पेरिस शांति सम्मेलन में। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद पेरिस जो शांति सम्मेलन को बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो शांति का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, पेरिस जो शांति सम्मेलन हुआ था, जो सम्मेलन का प्रारंभ कब हुआ था कि पेरिस में शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 के वायसराय के शाही महल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी जो पेरिस शांति सम्मेलन है वो 18 जनवरी 1919 को वायसराय के शाही महल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो शाही अब क्वेश्चन बन सकता है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1919 को। क्या था सम्मेलन में कि पराजित देशों के प्रतिनिधियों को शांति सम्मेलन में भाग लेने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है, यानी पराजित देशों के प्रतिनिधियों को शांति सम्मेलन में भाग लेने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था। विश्व के 27 देशों ने लगभग 70 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे, और फ्रांस में प्रधानमंत्री क्लीमेंसो इस सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यानी जो फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो जो थे वो इस सम्मेलन के क्या थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और बात इसमें है क्या है कि बड़े 4 सदस्यों की समिति हुआ करती थी। यानी जो सम्मेलन था उसमें 4 बड़े सदस्यों की समिति थी। तो मार्च 1919 में बड़े 4 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जब वो सम्मेलन बना था तो उसमें चार बड़े सदस्यों का क्या था? समिति का गठन था। इस समिति में 4 बड़े देश केवल 4 प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ये प्रतिनिधि निम्नलिखित हैं, जैसे
विल्सन जो कि अमेरिका के थे, ठीक है, लॉयड जॉर्ज जो कि इंग्लैंड के थे, क्लिमशो जो कि फ्रांस से थे, और आयरलैंड जो कि इटली से थे। ठीक है, तो बड़े 4 सदस्यों की संक्षिप्त में परिचय देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले नाम आता है विल्सन। ठीक है, विल्सन की बात करें तो इसमें विल्सन जो है, विल्सन ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति था। ठीक है, यानी जो विल्सन थे वो अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध में उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण या निर्णायक भूमिका थी। ठीक है, यह विश्व में स्थायी शांति की स्थापना का सच्चा समर्थक था, यानी विश्व में स्थायी शांति की स्थापना करने का सच्चा समर्थक था। उसने संसार में सभी शक्ति स्थापित करने के लिए 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया। यानी जो 14 सूत्र प्रतिपादित किए थे विश्व शांति के लिए, यानी कौन थे, वो विल्सन थे। ठीक है, वो क्या थे, अमेरिका के वो राष्ट्रपति हुआ करते थे। और तो सबसे पहले इतिहासकारों ने सी.डी. हेजन ने अपने शब्दों में कहा है कि पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन का मुख्य कार्य शांति की स्थापना हेतु किसी अंतर्राष्ट्रीय गठन की संरचना को सुरक्षित करना था। ठीक है, और उनकी प्रयासों का ही परिणाम था कि राष्ट्र संघ का अस्तित्व में कायम हुआ। ठीक है, यानी जो है तो विल्सन जी, उन्होंने 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया था। और अपने इतिहासकारों में सी.डी. हेजन अपने शब्दों में कहते हैं कि जो पेरिस शांति सम्मेलन था वो विल्सन का मुख्य कार्यों की शक्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय गठन का संरचना सुनिश्चित करना था। ठीक है, ये किसका कथन है, वो सी.डी. हेजन द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमारा है दूसरा है हमारे लॉयड जॉर्ज। ठीक है, लॉयड जॉर्ज क्या कहते हैं कि लॉयड जॉर्ज कहते हैं कि ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और उदार दल के प्रमुख नेता थे। यानी जो लॉयड जॉर्ज थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और उदार दल के क्या थे, नेता थे। वह जर्मनी से प्रतिशोध लेना चाहते थे। क्या, यानी लॉयड जो जॉर्ज थे वो जर्मनी से प्रतिशोध लेना चाहता था। इसके बावजूद उसके हृदय में जर्मनी के प्रति सहानुभूति विद्यमान थी। वस्तुतः जर्मनी के प्रति उसका व्यवहार इतना कठोर नहीं था जितना फ्रांस का था। ठीक है, ये हो गया लॉयड जॉर्ज के बारे में। क्लीमिशो की बात करें, यहाँ क्लीमिशो हैं, क्लीमिशो की बात करें, क्लीमिशो जो कि फ्रांस का प्रधानमंत्री तथा पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष था। ठीक है, यानी जो क्लीमिशो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था और वो जो पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था वो क्या था, वहाँ का अध्यक्ष था। उसने फ्रांस में बूढ़ा शेर कहा जाता है, यानी जो क्लीमिशो को फ्रांस में उसको बूढ़ा शेर कहा गया है। पेरिस शांति सम्मेलन में क्लीमिशो की भूमिका निर्णायक और प्रभावपूर्ण थी। उसका मुख्य उद्देश्य सन 1870 में से पूर्व फ्रांस की राजनीतिक स्थिति की सुरक्षित रखना और 1871 में फेफर्ट की संधि में परिवर्तित करना था। ठीक है, तो हमारा अगला है आयरलैंडो। ठीक है, आयरलैंडो जो कि इटली का प्रधानमंत्री था। वह केवल उन समस्याओं में उनकी गहरी रुचि थी जिनकी इटली के प्रत्यक्ष संबंध था। इसी कारण वह सम्मेलन में निर्णायक स्थान प्राप्त करने में सफल हो चुके थे, सफल नहीं हो सका। ठीक है, अधिकांश निर्णायक विल्सन, क्लीमिशो और लॉयड जॉर्ज के लिए गए थे। ठीक है, यानी जो ये आयरलैंडो है बहुत कम इनकी भूमिका थी। ठीक है, यानी पेरिस शांति सम्मेलन का आधार विल्सन ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम में बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें अब पेरिस संधि कैसे हुई थी, तो इसी प्रकार क्या हुआ था, तो इसी प्रकार पेरिस में शांति सम्मेलन ने कार्य करना प्रारंभ किया और कई महीनों तक विचार विमर्श और जांच पड़ताल करने के पश्चात वायसराय की संधि का प्रारूप तैयार किया गया और इसी संधि को जर्मनी के साथ संपन्न किया गया था। ठीक है,
जर्मनी ने 28 जून 1919 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इसके पश्चात ऑस्ट्रिया और बल्गेरिया, हंगरी, टर्की आदि अन्य देशों पराजित देशों के साथ भी संधि की गई थी। ठीक है, उपयुक्त सभी संधियों में जिनमें वायसराय की संधि भी सम्मिलित थी, एक ऐसे संधि का रूप में संकलित किया गया जिसके पेरिस शांति सम्मेलन कहा गया था और राष्ट्र संघ की स्थापना संबंधित धाराएं उपयुक्त इस संधि में सम्मिलित किया गया था। ठीक है,